एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में कि इफ़ A इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन A के ट्रांसपोज का जो एडजॉइंट होगा वो एडजॉइंट ऑफ A के ट्रांसपोज के बराबर होगा। आइए प्रूफ करते हैं इसको। गिवन क्या है, A नॉट इक्वल टू 0 और ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। अब हमने पढ़ा है कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है डेट ए इंटू आइडेंटिटी ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब हम दोनों तरफ अगर इसका ट्रांसपोज कर दें, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज डेट ए इंटू आई का ट्रांसपोज कर दें इसका, तो ये आ जाएगा रिवर्सल लॉ से एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये आ जाएगा डेट ए इंटू आई का ट्रांसपोज आ जाएगा। हमें मालूम है कि किसी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों सेम होता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो ट्रांसपोज आएगा इंटू ए टी आएगा, दैट इज इक्वल टू डेट ए इंटू आई के बराबर आ जाएगा। यानी दिस इज द फर्स्ट रिलेशन, ये आई का ट्रांसपोज इसके बराबर आ जाएगा। अब हमें मालूम क्या है, हमें मालूम है कि किसी जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है x, मान लिया मैट्रिक्स x है, उसका ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, इनटू x जो है वो बराबर होता है मैट्रिक्स के ट्रांसपोज इंटू टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। अब हम x को की जगह पर अगर हम a ट्रांसपोज पुट कर दें तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए टी इंटू ए टी इक्वल टू, ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू आई। अब हमें मालूम क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट्स दोनों आपस में बराबर होता है, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, सिर्फ ए लिख सकते हैं, यानी डेट ए टी की बजाय डेट ए लिख सकते हैं। तो ये कितना आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए टी इंटू ए टी आ जाएगा। अब हम इसको सेकेंड इक्वेशन मानते हैं। अब इसको कंपैरिजन करते हैं। अगर हम कंपेयर करें तो राइट साइड देखिए दोनों का बराबर है, फर्स्ट और सेकेंड का, फ्रॉम 1 एंड 2, तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर आ जाए। अब देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है और मल्टीप्लाइड है, तो राइट कैंसिलेशन लॉ का यूज़ करेंगे हम। तो बाई राइट कैंसिलेशन लॉ, बाई राइट कैंसिलेशन लॉ क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए टी बराबर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। यही चीज हमें प्रूव करनी होती है। हमारी अगली थ्योरम है कि इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होगा। आइए प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ कैसे करते हैं, देखिए गिवन है
ए बी आर नॉन सिंगुलर, आर नॉन सिंगुलर, then det A not equal to 0, det B equal to not equal to 0, और AB equal to A dot not equal to 0 होगा। हमें मालूम क्या है कि x एडजॉइंट, अगर x कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो x और उसका जो एडजॉइंट का x का मल्टीप्लिकेशन होता है कि det x इंटू आई के बराबर होता है। अब हम x की जगह पे क्या पुट करते हैं, मान लिया a b पुट कर देते हैं। तो अगर a b पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, a b, और यहाँ पे क्या बनेगा, ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू ए बी इंटू आई, ये रिजल्ट बन जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन है। अब आइए देखते हैं कि हम ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालते हैं। देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। इसका जो राइट साइड है ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी की, तो अगर हम बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बी एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये किसके बराबर आएगा, डेट बी इंटू आई के बराबर आ जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स का और उसके एडजॉइंट का प्रोडक्ट उस मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो है एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ जाएगा, ये डिटरमिनेंट से ये बाहर आ जाएगा, पी आ जाएगा, इंटू ए इंटू आई आएगा, यहाँ पे ए इंटू आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ए मैट्रिक्स है और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, ए आएगा। तो डॉट बी इक्वल टू आ जाएगा डेट बी इंटू ये आ जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। अब ए और एडजॉइंट ऑफ ए का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, हमें मालूम है ये बराबर होता है बी इंटू डेट ए इंटू आई के बराबर होता है। या इसी को हम पहले लिख दें, ए और बी के डेट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ से हम देखें किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो इज इक्वल टू ये आ रहा है ए बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, यानी ए बी एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू ये आ रही है। और पहले इक्वेशन में डेट ए बी इंटू आई की वैल्यू किसके बराबर थी, इसकी वैल्यू के बराबर थी। इसका मतलब ये हो गया कि रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, ए बी एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए इक्वल टू ए बी इंटू आई के बराबर आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब फर्स्ट और सेकेंड को हम इसको, फर्स्ट को और सेकेंड को कंपेयर करेंगे तो राइट साइड दोनों का बराबर है, तो लेफ्ट साइड बराबर आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड बराबर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर ए बी फ्रॉम एक और उस इक्वेशन से दो को हम अगर कंपेयर करते हैं तो हमें मिल जाएगा ए बी
एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर ए बी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए के बराबर हो जाएगा। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से बाई लेफ्ट लॉ, ये ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा रिजल्ट एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर आ जाएगा। ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। एडजॉइंट पे बेस्ड ये चौथी थ्योरम है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका यूज़ भी होता है और पूछे जाते हैं इसको अक्सर एग्ज़ाम में कि डेट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट्स होगा वो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए के टू द पावर n-1 के बराबर होगा, जहाँ n ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होगा। आइए प्रूव करते हैं कैसे। इसका प्रूफ कैसे है? इसका प्रूफ है ए, हमने पढ़ा है ए और उसके एडजॉइंट ऑफ ए को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डेट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है ऐसे। अब अगर हम ये आई एन है मान लिया, डेट ए से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं हम एन ऑर्डर का, जैसे 1 0 0 डॉट डॉट 0 0 1 0 डॉट डॉट 0 0 0 1 डॉट डॉट 0 डॉट डॉट 0 0 0 1। ये एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। तो जब हम डिटरमिनेंट्स से ये जो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है स्केलर, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो हर डायगोनल के हर एलिमेंट पर डेट ए आ जाएगा। इसका मतलब है कि इट वुड बी इक्वल टू क्या आ जाएगा ऐसे, डेट ए 0 0 डॉट डॉट 0 आ जाएगा, 0 डेट ए 0 आ जाएगा, 0 0 डॉट डॉट डेट ए 0 आ जाएगा, डॉट डॉट 0 0 0 और ये लास्ट में डेट ए आ जाएगा। यानी ये ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू के बराबर है। ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है। अब अगर हम इसकी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू लेते हैं, यानी हम लेते हैं ए एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लेते हैं, तो हमें राइट साइड में एक डिटरमिनेंट्स मिलेगा जिसके डायगोनल पे डेट ए होगा 0 0 डॉट 0 और 0 डेट ए 0 0 0 0 0 0 और ये क्या आएगा 0 और ये डेट ए आ जाएगा। यानी एक डिटरमिनेंट्स आएगा जिसके डायगोनल पे डिटरमिनेंट्स डेट ए होगा। अब अगर हम कॉमन लेंगे, ये एन ऑर्डर का है, तो अगर हम कॉमन लेंगे तो पहली रो से एक डेट ए आएगा, दूसरी रो से एक डेट ए आएगा, तीसरी से डेट ए एक बाहर आएगा। इस तरह अगर ये एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा, डिटरमिनेंट्स बन रहा है, तो इसका मतलब है डेट ए की पावर एन मिलेगी हमें। ये मिल जाएगा डेट ए और ये पावर मिल जाएगी एन, और एक डिटरमिनेंट्स मिलेगा जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ये ए एडजॉइंट ए की वैल्यू के बराबर है। ए दो मैट्रिक्सेस हैं ए और एडजॉइंट ए,
तो हमें मालूम है कि उनका जो डिटरमिनेंट्स होता है उनके सेपरेट डिटरमिनेंट्स के बराबर होता है, यानी एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आ जाएगा डेट ए की पावर n। क्या यूज़ किया हमने यूज़ किया है कि ए बी का जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स होगा वो a इंटू बी डिटरमिनेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब इस डेट ए से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a टू द पावर n माइनस 1 आ जाएगी। दिस इज द प्रूफ। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है।